आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एक कम सत्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। अब हमें अपने शब्दों में बताना है कि आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए कवि ने किन तरीकों की बात की है। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के अनैतिक व अनुचित तरीके की ओर संकेत किया है कि कवि ने आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों की ओर संकेत किया है। अनेक लोग समर्थवान बनने के लिए ईमानदारी का त्याग कर बेईमानी का सहारा लेते हैं। कि अनेक लोग क्या करते हैं, समर्थवान बनने के लिए वो ईमानदारी का तो त्याग कर देते हैं और बेईमानी को अपना लेते हैं या बेईमानी का सहारा लेते हैं। इसके लिए बड़े बड़े झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते हैं कि वो बड़े बड़े झूठ भी आसानी से बोल देते हैं, उसमें भी उन्हें झिझक नहीं होती। तरह तरह की धोखाधड़ी करके लोग धन संपत्ति अर्जित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और तरह तरह की धोखाधड़ी करके वो धन संपत्ति अर्जित करते हैं। वे किसी से भी विश्वासघात करने से बाज नहीं आते हैं कि वो विश्वासघात करने से बाज नहीं आते, वो सबके संग विश्वासघात करके धन अर्जित करते हैं। इस तरह के लोग आपसी भाईचारे और समाज के प्रति अपने दायित्वों को भूलकर धनवान बनने के त्याग में लगे रहते हैं। कि भाईचारे को तो वो भूल जाते हैं और धनवान बनने में लगे रहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। अब हम बताना है कि कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ही ईमानदार क्यों कहा है। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं छिपाता। कि कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों कहा है, क्योंकि वह अपनी वास्तविक जो स्थिति है ना, उसे नहीं छिपाता। यदि वह लाचार, कंगाल या कौड़ी होता है तो उसे प्रत्यक्ष देखकर इसका पता चल जाता है कि अगर वो लाचार होगा, कंगाल होगा या कौड़ी होगा तो उसको प्रत्यक्ष देखकर ना उसके बारे में पता चल जाता है। यदि वह शरीर से स्वस्थ होते हुए भी हाथ फैलाता है, अगर वो शरीर से स्वस्थ है तब भी भीख मांग रहे हैं, तब इस बात का पता लग जाता है कि वह कामचोर और साधारण धोखेबाज है। कि इससे पता क्या लगता है कि वो कामचोर है और साधारण धोखेबाज है। इस प्रकार अपनी वास्तविकता को प्रकट करना उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। और इस प्रकार क्या अपनी वास्तविकता को जो प्रकट कर रहा है वो, इससे वो ईमानदार कहलाता है कवि की नज़रों में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से लोग अनेक तरीकों से मालामाल हुए, किंतु विमुद्रीकरण होने से उन स्थिति में बदलाव आया या नहीं। कि हमें बताना है 1947 के बाद बहुत लोग मालामाल हुए, पर जब विमुद्रीकरण हुआ तो उस स्थिति में बदलाव आया या नहीं, इसके बारे में बताना है हमें। सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को अनेक तरीकों से आत्मनिर्भर होते, संपन्न होते और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखा है। कि कवि क्या बताया, 1947 के बाद उन्होंने क्या देखा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कि लोगों को है ना आत्मनिर्भर होते, संपन्न होते, उन्नति करते हुए उन्होंने देखा है। स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक संपन्नता और उन्नति के लिए लोगों ने झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि का रास्ता अपनाया। कि स्वतंत्रता के बाद संपन्न होने के लिए लोगों ने क्या किया, झूठ बोला, छल कपट किए, बेईमानी की, धोखाधड़ी आदि ये सब रास्ते अपनाए, जिससे वो संपन्न हो गए। विमुद्रीकरण होने से पूर्व की स्थिति में बहुत बदलाव आया। जैसे विमुद्रीकरण होने की पूर्व की जो स्थिति थी उसमें बहुत बदलाव आया। इस दौरान लोगों को अपना पैसा बैंक में जमा करना पड़ा। कि लोगों ने जितना पैसा अपने घरों में छुपा के रख रखा था वो सब उन्हें कहाँ पे, बैंक में जमा करना पड़ा। जिसके पास
काला धन था उनको भी अपना पैसा बैंक में जमा करना पड़ा। काले धन जिनके पास थे उन्हें भी बैंक में ही अपना पैसा जमा करना पड़ा। विमुद्रीकरण होने से हमारा देश आर्थिक तौर पर समृद्ध हुआ। कि विमुद्रीकरण होने से क्या हुआ, हमारा देश आर्थिक तौर पर समृद्ध हो गया था। और इससे बैंकों के द्वारा लेन देन, नेट बैंकिंग काफ़ी बढ़ गई। कि बैंकों के द्वारा क्या हुआ, नेट बैंकिंग काफ़ी बढ़ गई। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है। अब हम बताने सत्य का दिखना और ओझल हो जाने से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। कि कवि क्या क्या कहते हैं कि सत्य कभी तो दिखने लगता है, कभी ओझल हो जाता है आंखों से। इस कथन से कवि का तात्पर्य यह है कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें सत्य की पहचान करना और उसे पकड़ना मुश्किल होती जा रही है। कि कवि कहते हैं कि आज सत्य इतना वो ओझल होता जा रहा है, मतलब कि सत्य समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे पहचाने और कैसे उसको पकड़ें। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थिर बना सके। कि आज जो सत्य है उसका ना तो कोई आकार है ना उसकी कोई पहचान है जिसे उसको स्थिर बनाया जा सके। इसी कारण कभी हमें सत्य प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है तो कभी हमें उसके प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। कि कवि कहते हैं कि कभी तो इस कारण से क्या होता है कि कभी तो सत्य प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है या कभी तो वो संशय बन जाता है, संशय उत्पन्न करता है। आई होप आपको यह समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, सत्य और संकल्प के अंतर्बंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हमें सत्य और संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। सत्य संकल्प से प्राप्त नहीं होता, वह पुकारने पर भी नहीं मिलता। कि सत्य जो है वो संकल्प से प्राप्त नहीं होता और पुकारने पर भी नहीं मिलता। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कि सत्य जब भी प्राप्त हो सकता है जब हमें दृढ़ संकल्प हो। सत्य के प्रति निष्ठा रखना और उस पर अड़िग रहना अत्यंत कठिन है। कि सत्य के प्रति निष्ठा रखना और उस पर अड़िग रहना तो बहुत कठिन है। मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ उसे सत्य के मार्ग से विचलित कर सकता है। कि मनुष्य का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है ना वो उसे क्या करता है, सत्य के मार्ग से विचलित कर देता है। जो व्यक्ति सत्य पर अड़िग रहने का दृढ़ संकल्प करता है, कि जो व्यक्ति सत्य पर अड़िग रहने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, अब सत्य ही बोलेगा। वही किसी भी परिस्थिति में सत्य को नहीं छोड़ता। वही व्यक्ति कभी भी किसी स्थिति में सत्य को नहीं छोड़ता। सत्य का रूप वस्तु, स्थिति और घटना पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। कि सत्य हमेशा बदलता रहता है घटनाओं, पात्रों, स्थिति के अनुसार। ऐसी स्थिति में संकल्प के द्वारा ही व्यक्ति सत्य की सही पहचान कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या है, संकल्प के द्वारा ही व्यक्ति किसी स्थिति में सत्य की पहचान कर सकता है। अगर उनने दृढ़ संकल्प कर रखा होगा तभी वो सत्य की पहचान कर सकता है। इस प्रकार सत्य की प्राप्ति संकल्प की दृढ़ता पर ही आंशित है। कि सत्य की प्राप्ति किस पर आंशित है, संकल्प की दृढ़ता पर। अगर उनने दृढ़ संकल्प कर रखा होगा तो सत्य को पहचानेगा, अगर उनने दृढ़ संकल्प नहीं कर रखा होगा तो सत्य को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है। आप कभी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जैसा संकल्प जो है उससे क्या अभिप्राय है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से अभिप्राय है दृढ़ संकल्प करना। कि युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्प करना। युधिष्ठिर ने सत्य, धर्म और नीति पर चलने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। कि युधिष्ठिर ने दृढ़ संकल्प किसका ले रखा है, सत्य, धर्म और नीति पर चलने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म के पथ पर से विचलित नहीं है। कि वो क्या है, किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सत्य और धर्म से विचलित नहीं होते। वो हमेशा उसी के पथ पर रहते, सत्य और धर्म के। जय और पराजय की चिंता किए बिना उन्हें अपने पूरे जीवन में सत्य का पालन किया है
और हार जीत की चिंता किए बिना उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जीवन में सत्य का ही पालन किया है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यह उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही संभव हो सका कि उन्होंने यह दृढ़ संकल्प कर रखा था सत्य बोलने का, इसलिए इसी कारण से यह संभव हो सका। अतः मनुष्य यदि युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प कर ले तो उसे सच्चे उद्देश्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। कि अगर मनुष्य भी अगर दृढ़ संकल्प का निश्चय कर लेना तो वो भी एक सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है। कविता में बार बार प्रयुक्त हम आज का मनुष्य है। कि कविता में जो हम आ रहा है ना बार बार, उसका मतलब है आज का मनुष्य है, जो सत्य की तलाश में जुटा हुआ है, जो किसमें सत्य की तलाश कर रहा है। उनकी चिंता यह है कि आज के बदलते हालात में जब सत्य का स्वरूप ही पल पल परिवर्तित हो रहा है, तब सत्य की पहचान कैसे की जाए। कि उसकी चिंता क्या है कि आज के युग में है ना पल पल सत्य परिवर्तित होता जा रहा है, तो इस युग में सत्य की पहचान कैसे की जाए, सत्य को कैसे अपने अंतर में धारण किया जाए। कि अपने अंतर मन में कैसे सत्य को धारण किया गया जाए, कैसे सत्य बोला जाए। आज के परिवेश में सत्य का रूप वस्तु स्थिति और घटनाओं पात्रों के अनुसार बदल रही है। कि आज के युग में क्या हो रहा है, सत्य वस्तु स्थिति और घटनाओं के पात्रों के अनुसार ही बदल रही है। ऐसे में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ में आ रही मुश्किल की ही आज के मनुष्य की चिंता है। कि सत्य के रास्ते में जितनी मुश्किलें आ रही हैं ना, वही मुश्किलें मनुष्य की चिंता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।